एक परदेसी भाई का शिकवा है। उनका कहना है कि वीडियो बना दे काइंडली ऐसी शादीशुदा औरत पर जिसने अपने शोहर के होते हुए नाजायज ताल्लुकात बनाया हो और शोहर उसका 10 साल से बाहर हो, उसको पैसे भी भेज रहा हो, उसकी सारी आसाइशें ख्वाहिशें भी पूरी कर रहा हो, घर भी बना के दिया हो, लेकिन फिर भी उसने नाजायज किसी के साथ ताल्लुक बनाया हो। देखें, सबसे पहली बात है, मेरी बहुत सारी वीडियोस इस टॉपिक पर हैं। हम ये चीज़ डिनाई नहीं कर सकते। मैं अक्सर कहता हूँ, मैंने मोस्टली वीडियोस में भी कहा हुआ है कि अगर अगर मर्द है ना, उसने बाहर जाना है, शादीशुदा है या शादी हो गई है, तो या तो कोशिश करे कि शादी से पहले वो जाए, को 2-4 साल लगा के आए, नहीं तो शादी के बाद अगर जाए तो 3-4 मंथ बाद वापस आ जाए, ऐसा निज़ाम बनाए। नहीं तो फिर अपनी बीवी को भी साथ ले जाए वहां पर। हम इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते। आजकल नशा और दूसरी बड़ी नीड जो आजकल इंसान की है ना, वो चाहे औरत है या मर्द है, वो जिनसी नीड है। जिनसी नीड, जब तक जिनसी नीड पूरी नहीं ना होती, बंदा मेंटली तौर पर सेटिस्फाई नहीं हो पाता और अपने काम में फोकस ही नहीं कर पाता, यानी कि हर वक्त चिड़चिड़ापन का शिकार रहता है। और मुझे ये बताएं, मर्द होने के नाते हमारा तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता या 1 मंथ मुश्किल निकलता है, तो वो भी तो एक औरत है ना, उसमें तो शहवत भी मर्द से ज्यादा होती है। अलग बात है कि अल्लाह ताला ने सब्र रखा हुआ है। अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो एक मर्द बीवी से 40 दिन से जायद दूर नहीं रह सकता, वो भी अपनी बीवी की परमिशन के साथ। तो मुझे बताएं, हम अपनी बीवियों को 10-10 साल 5-5 साल के लिए 15-15 साल के लिए यहाँ पाकिस्तान में अकेले तन्हा छोड़ के चले जाते हैं, तो उसको भी तो नीड है ना। जाहिर बात है, अगर उसने किसी के साथ ताल्लुक बनाया है, या एक अगर औरत मर्द के साथ ताल्लुक बनाती है, उसका शोहर उसे टाइम नहीं देता, इज्जत नहीं करता, या फिर वो आउट ऑफ कंट्री है, वो वक्त नहीं दे पाता, या वो फिजिकल नीड नहीं पूरी कर पाता, तो लड़की ने तो, औरत ने तो अपनी फिजिकल नीड पूरी करनी है ना। ज्यादा से ज्यादा कितनी देर बर्दाश्त कर लेगी? हम मर्द नहीं बर्दाश्त कर सकते 1 माह 2 माह से ज्यादा, ये 1 हफ्ता 2 हफ्तों से ज्यादा, तो वो तो फिर औरत है, उसमें तो शहवत भी ज्यादा है। तो ये चीज हम डिनाई नहीं कर सकते, इस चीज को समझने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि मैं तमाम ऐसी औरतों से कहना चाहता हूं कि ऐसी औरतें भी मैंने अपनी आंखों से जनाब देखी हैं सोसाइटी में कि माशाल्लाह इतना अल्लाह पाक ने सब्र रखा हुआ है, उनके हस्बैंड उनके पास नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी इज्जत पर कभी दाग नहीं लगाती, अपनी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने देती। ऐसा मेरे पास एक जेन्युइन वाकया है, लेकिन वो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर कभी किसी वीडियो में सुनाऊंगा। बल्कि उस पर एक प्रॉपर वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, एक ऐसी लड़की जो वाकई खानदानी नस्ली होती है। वो चले मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। हमारे गांव का ही वाकया, बल्कि वो मेरे पापा का दोस्त है वो शख्स, और जनाब किसी वजह से वो जेल चला गया। उसकी बीवी उसे मिलने गई और उसने उसे कहा कि आप ऐसा करो, शादी कर लो, मेरा तो अब 10-15 साल पार है, मैं तो नहीं आने वाला अब। तो उसकी बीवी ने उसे कहा कि मैं अपने बेटे के सहारे जी लूंगी जितनी देर तक आप नहीं आएंगे, लेकिन टेंशन न लें, आप बेफिक्र हो जाए, मेरी इज्जत, मैं अपनी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। उसने कहा कि फिर एक बात मेरी याद रखना, कभी भी मैंने तुम्हारी कंप्लेंट सुन ली ना, तो दूसरा कत्ल मैं तुम्हारा करूंगा। और वो जब 15 साल बाद आया था ना, मैं खुद उससे फिजिकली मिला हूं उस शख्स से, और यकीन करें वो अपनी बीवी के गले लग के ना रोया था और थैंकफुल था अपनी बीवी का कि वाकई ही तुमने साबित किया है कि एक नस्ली खानदानी बीवी भी होती है जो बरसों तक बर्दाश्त कर लेती है, और लेकिन अपने शोहर की इज्जत पर आंच नहीं आने देती। मगर आजकल तो जनाब कहाँ, आजकल तो शोहर ने नजरें हटाई नहीं तो बीवी दूसरी तरफ मुंह मारना बीवी ने शुरू कर दिया। तो ये दोनों तरफ से सोचने की जरूरत है। कसूर बेसिकली दोनों का ही है, लेकिन ज्यादा इस लिहाज से मैं मर्द का कहूंगा, अगर शादी हो गई है ना, तो यार पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बीवी को लेकर उठानी चाहिए।